तो पर्सनल इनकम का जो फॉर्मूला बेटा हमने वहां पर वीडियो में देखा है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वो ये है, नेशनल इनकम प्लस जो आपको मिल गया है लेकिन आपने कमाया नहीं है, माइनस में जो आपने कमा लिया है लेकिन आपको मिला नहीं है, यानी कि आप ये बात मान के चलो आपको कैश इनकम कैलकुलेट करनी है, जो आपको रिसीव हो गई है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपके लिए पर्सनल इनकम है। ठीक है, लेकिन ये पर्सनल इनकम बेटा लोगों के लिए बात हो रही है यहाँ पर, लोगों के लिए। इसी को एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर नीचे फॉर्मूला कि कौन सी चीजें हमें उसमें ऐड करनी है और कौन सी चीजें हमें उसमें माइनस करनी है, जो लोगों के लिए कैश में अवेलेबल है, इंडिविजुअल्स के लिए कैश में अवेलेबल है। सर वो कैश में कौन सा अमाउंट अवेलेबल है बेटा, उसको देख लेते हैं। नेशनल इनकम भी तो हमने बेटा कैलकुलेट कर ली पूरे साल की, हमने पूरे साल की जो हमारी नेशनल इनकम है वो हमारे पास है। अब जो इसमें से लोगों के पास नहीं है, जो अमाउंट इसमें से कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वो हटा दो, वो पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं है। जो उनको मिला ही नहीं वो उनकी पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं है, मतलब जनरेट तो हुआ है साल के दौरान बट उसको बांटा ही नहीं है। तो ये मेरे पास कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं है, पर्सनल इनकम का मेरी पार्ट नहीं है। कमाया तो था लेकिन पहले से उसमें से टैक्स पे कर दिया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स नहीं। पर्सनल टैक्स तो डिस्पोजेबल इनकम की कैलकुलेशन में आएगी। तो पूरे साल में जो नेशनल इनकम जनरेट करी उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करी वो हटा दो, जो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते यानी कि टैक्सेस, वो तो गवर्नमेंट ले लेगी, वो भी हटा दो, वो भी उनके पास पर्सनली अवेलेबल नहीं है खर्च करने के लिए। इसके अलावा जो रिसीव करा लेकिन कैपिटल के ऊपर कॉस्ट इनकर करी, रिसीव तो करा लेकिन कैपिटल के ऊपर कॉस्ट इनकर दी, इंटरेस्ट पे कर दिया, वो भी उसमें से माइनस हो जाएगा। एक चीज और ऐड हो जाएगी जो नेशनल इनकम में नहीं है, वो है बेटा सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउसहोल्ड्स फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स टू द हाउसहोल्ड। तो हाउसहोल्ड्स के पास कंजम्पशन के लिए जो अमाउंट बचेगा पर्सनल इनकम का, वो क्या क्या बचेगा, जो भी पूरे देश ने कमाया है वो उनके पास जाता, लेकिन उसमें से कुछ टैक्स लग गए, कॉर्पोरेट टैक्सेस, कुछ पैसा उन्होंने खुद ही नहीं बांटा, रिटेन अर्निंग्स, और जो पैसा उनके पास गया उसमें से भी कुछ उनको कैपिटल के ऊपर कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, इंटरेस्ट, ये सब इसमें से माइनस हो जाएगा। इसके अलावा जो भी पेमेंट्स, जो भी पेमेंट गवर्नमेंट ने एंड बिजनेसेस ने यानी कि फर्म्स ने करी है हाउस होल्ड्स को, इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट्स की बात नहीं कर रहे बेटा, बिजनेस से जो आउटफ्लो गया है किसके पास, हाउस होल्ड्स के पास, उसकी बात करें। ये हमारे इस पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, यही का यही फॉर्मूला है, बस बेटा हम यहाँ पर वो बात करें जो कमाई नहीं लेकिन मिल गई। सर मिल कौन सी गई, ये वाली, या फिर जो हमने कमाई तो है लेकिन मिली नहीं, कमाई तो थी लेकिन रिसीव ही नहीं हुई, वो माइनस कर। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर अभी आगे यूज करना पड़ेगा। एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन समझ में आए। बेटा अभी हमने आज की क्लास के अंदर केवल क्वेश्चंस करने, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी बुक के अंदर अवेलेबल है, सोल्ड है अनसोल्ड एग्जांपल है जो भी, वो देख लेते हैं। काम करते हैं, एक बार जरा कुछ फॉर्मूलेज होते थे बेटा, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पहले लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो में तुमने देखे हुए हैं। एक सेकंड, हाँ जी बेटा, एक कुछ फॉर्मूले जो हमने वीडियो में देखे तो थे लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। बेटा हमने देखा था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड होता है। तो वैल्यू एडेड मेथड है हमारे पास, इनकम मेथड है हमारे पास, एक्सपेंडिचर मेथड है हमारे पास। वैल्यू एडेड मेथड से बेटा जो आप कैलकुलेशन करते हो वो आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड से जो हम कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास आता है जीडीपी एंड मार्केट प्राइस। इनकम मेथड से जो हम कैलकुलेशन करते हैं बेटा वो आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी नहीं आता, एनएनपी आता है एट एफसी। बेटा ये एनएनपी-एफसी ही नेशनल इनकम है। ठीक है, तो अगर कभी कोई सवाल आपसे पूछे कंप्यूट नेशनल इनकम, तो आपको नेशनल इनकम अल्टीमेटली उसको क्या शो करना है, एनएनपी-एफसी शो करना है, प्रोवाइडेड ऐसा हो कि उस सवाल के अंदर, प्रोवाइडेड ऐसा हो कि उस सवाल के अंदर एनएनपी-एफसी तक पहुंचने का इंफॉर्मेशन ही ना हो। अगर एनएनपी-एफसी तक पहुंचने की इंफॉर्मेशन है तो जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो आप उसको नेशनल इनकम मान लोगे। लेकिन अगर मैं एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट तक पहुंचना की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो,
तो आपको NNPFC ही कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम के लिए। अब इन सारी टर्म्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, वैसे हमने देखा था वीडियो के अंदर, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं बेटा। एक हम बात करते हैं GDP एट मार्केट प्राइस, जो कि आपके पास सबसे पहले कैलकुलेट हो जाएगा इस मेथड से या इस मेथड से। अब GDP एट मार्केट प्राइस के बाद, जैसे अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं तो वहां पर हम देखते हैं CIGXN, अपनी कैलकुलेशन करी और ये हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस आ गया। लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम GDP को कन्वर्ट कर सकते हैं GNP एट मार्केट प्राइस में। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो किस चीज की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कौन बताएगा? जब डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं तो क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? NFIA। करेक्ट। तो बेटा GDP मार्केट प्राइस आपके पास ऑलरेडी है, अब आपको डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है बेटा। हम इसमें नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम, हमारे देश के लोगों ने बाहर जाके क्या कमाया, बाहर के देश के लोगों ने यहाँ पर आके क्या कमाया, तो जो नेट बचेगा वो NFIA है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। जैसे ही आप डोमेस्टिक के अंदर ये NFIA एडजस्ट कर दोगे वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे ग्रॉस को अगर नेट में कन्वर्ट करना हो तो किस चीज की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? मेरे पास GNP मार्केट प्राइस आ चुका है। हाँ जी, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बेटा। जैसे ही डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर देंगे हमारा नेट हो जाएगा ग्रॉस की जगह, चाहे फिर वो GDP हो या फिर GNP हो। अगर आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। उसके बाद अगर मुझे मार्केट प्राइस की जगह फैक्टर कॉस्ट चाहिए हो, यानी कि मुझे चाहिए NNPFC, ये आपकी फाइनल होती है बेटा नेशनल इनकम। NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC। ये कैसे आएगा बेटा? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में किस चीज का डिफरेंस होता है? So taxes and subsidies. Taxes and subsidies, करेक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट बेटा आपके पास मार्केट प्राइस पे था, हम इसमें से माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के हैं और उसमें से हम माइनस करके रख देते हैं सब्सिडीज, जो भी गवर्नमेंट, तो ये सरकार ने रिसीव करा, ये सरकार ने पे करा, नेट हो जाएगा वो। तो हमको अल्टीमेटली जाना कहां पर है? NNPFC पर जाना है। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, आप किसी भी वैल्यू से कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में एडजस्टमेंट करके। और अगर क्वेश्चन केवल नेशनल इनकम मांगता है और आपके पास सारी जानकारियां अवेलेबल है तो ये आपके लिए नेशनल इनकम रहेगी। आओ सवाल देखें। सबसे पहले बेटा हमसे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट NNPFC, NNPMP, GNPMP एंड GDPMP फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पे और मार्केट प्राइस पे। चलो देखिए हमारे पास अवेलेबल क्या है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। सरप्लस ये कौन से वाली अप्रोच के अंदर यूज होता है बेटा? वैल्यू एडिड अप्रोच में, इनकम अप्रोच में, या फिर एक्सपेंडिचर अप्रोच में? हाँ जी, ऑपरेटिंग सरप्लस। वैल्यू एडिड अप्रोच में बेटा हम क्या देखते हैं कि हमने कितनी वैल्यू ऐड करी, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो वहां पर चाहिए होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस यूज होता है इनकम मेथड के अंदर। इनकम मेथड के अंदर हम चार चीजें एडजस्ट करते हैं NNPFC तक पहुंचने के लिए। NNPFC तक पहुंचने के लिए सबसे पहले बेटा हम यूज करते हैं वहां पर एम्प्लॉइज कंपनसेशन। एम्प्लॉइज को ने क्या कमाया? मेहनत से। फिर आता है बेटा कैपिटल के ऊपर क्या कमाया, कैपिटल के ऊपर जो हम कमाते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अंदर तीन चीजें होती है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है और होता है प्रॉफिट। तीसरी आइटम होती है बेटा मिक्स्ड इनकम, यानी कि प्रोफेशनल की इनकम होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम होती है, जिनका खुद का बिजनेस है। और आखिरी क्योंकि उसको फैक्टर कॉस्ट पे ढूंढते हैं और नेट नेशनल प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो हम उसके अंदर NFIA एडजस्ट कर देते हैं। चार चीजें हमने देखी है बेटा। अगर आपको इनकम मेथड फॉलो करना है तो आपके पास NNPFC कैलकुलेट करने का तरीका होता है एम्प्लॉइज कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अंदर तीन चीजें, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, प्लस मिक्स्ड इनकम, प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम। तो ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास है 2000, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मुझे मिल गया है 1100,
रेंट हमारे पास है बेटा, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट होता है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी आई है कि ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी कोई काम नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये हो गया बेटा एक तरीके से आपके लिए डेप्रीसिएशन। फिक्स्ड कैपिटल को कितना यूज कर चुके हैं हम, डेप्रीसिएशन बोलेंगे इसको, इसका भी अभी कोई काम नहीं है। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ये हमारे पास है -50 और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 1000। कितना हो गया? 4050 सर। 4057 57 कैसे होगा? 50 सर, 4050। 4050। ओके, अभी बेटा मुझे कहां पर जाना है? मुझे चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ये तो आ चुका है। फिर मुझे चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता था इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो अगर मैं एनएनपीएफसी के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूं, मेरे पास एनएनपीएमपी आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए थे तो माइनस कर दिया था इनडायरेक्ट टैक्सेस को, अभी मैं वापस से ऐड बैक कर रहा हूं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 450, ये हो जाएगा 4500। फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि मुझे जीएनपी बता दो एमपी पर। बेटा एनएनपी से मुझे जीएनपी पर जाना है। नेट और ग्रॉस में जो डिफरेंस होता है बेटा वो होता है डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर देंगे इसमें। डेप्रीसिएशन था ना यहाँ पर 400। और आखिरी मुझसे पूछा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस। तो बेटा नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है, एनएफआईए हटाना पड़ेगा। एनएफआईए नेगेटिव था ऑलरेडी, तो वो हटाने के लिए आप प्लस कर दोगे 15, ये आ जाएगा बेटा 4950। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 4950। सिंपल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। From the following data, estimate national income and personal income. अब बेटा नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम का मतलब क्या, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, जब NNPFC. एनएनपीएफसी मांग रहा है। और उसके बाद पर्सनल इनकम, यानी कि जो भी पैसा उनके लिए कमाया तो गया था लेकिन उनको नहीं मिला, उसको हटा देंगे। अनअर्न्ड को ऐड कर देना, अक्रूड को हटा देना, जो उन तक पहुंचा ही नहीं। तो अभी मेरे पास अवेलेबल क्या है, सबसे पहले देखना बेटा, मेरे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मेरे पास एनएनपीएमपी तो है। मुझे इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। बस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को एडजस्ट किया जाता है, ये दो चीजें। तो 1891 एनएनपीएफसी इज इक्वल टू 1891 माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बनेंगे बेटा 175 माइनस 30, तो 145 इसमें से माइनस कर देंगे। 1891 माइनस में 145, ये हो गया बेटा 1746, ये हो गया एनएनपीएफसी। अब मुझे इसको पर्सनल इनकम में कन्वर्ट करना है बेटा। पर्सनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमको बड़ी सारी चीजें एडजस्ट करनी होती थी। एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम तो है ही, अब उसमें से बड़ी सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है एक बार उसको देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। बेटा इतना टोटल नेशनल इनकम तो 1746 है, लेकिन इसमें से 45 तो गवर्नमेंट की इनकम होगी। एक्रूइंग टू गवर्नमेंट लोगों के लिए नहीं है बेटा, पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं है, सरकार की इनकम है, इसको हटा देंगे। सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, जिन्होंने कमाया तो था लेकिन बांटा ही नहीं है, सेव करके रख लिया है अपने पास। इंटरेस्ट का बर्डन, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का और बेटा फर्म्स का ट्रांसफर टू हाउस होल्ड जो होता है वो ऐड हो जाता है। करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
बाहर से जो हमारे पास आया है ट्रांसफर, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। बेटा प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ने कमाया तो है लेकिन बांटा नहीं है, सेव कर लिया, रिटेन कर लिया। जैसे यहाँ पर बेटा इन्होंने रिटेन करा, इन्होंने भी कुछ रिटेन कर लिया, तो ये भी पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं है। रिटेन हमने ऊपर देख लिया था माइनस करने के लिए। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कंपनियों ने जो पैसा कमाया तो है लेकिन वो भी बांट नहीं सकते, ये बांटा नहीं है और ये बांट नहीं सकते, दोनों चीजें। बेटा ये आएगी आपके पास पर्सनल इनकम, 1746 माइनस में 45 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 1581 सर, कितना 1681। 1681। तो पर्सनल इनकम आ गई और एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम भी आ गई 1746 और 1711 आ रहा है। यहाँ पर हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी। सर इन्होंने इंटरेस्ट ऐड ऑन किया होगा। इंटरेस्ट बेटा हाउस होल्ड ने पे तो करा है। इंटरेस्ट कितना है? बेटा ये मिस्टेक हो गई, ये इंटरेस्ट हाउस होल्ड का नहीं है, ये इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट है। मतलब जो भी सरकार ने जैसे लोगों से पैसा ले रखा है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया, ये हाउस होल्ड की इनकम है, ये नेशनल डेट है बेटा। इंटरेस्ट अगर हाउस होल्ड के ऊपर होता मतलब लोगों के जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट पे करा तो वो लोगों के लिए इनकम बन जाएगा, इसलिए पर्सनल इनकम का पार्ट बनेगा। ये नेशनल डेट के ऊपर दिया गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो नेशनल डेट पे जो इंटरेस्ट है ये बेटा गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को दिया है। दूसरा इंटरेस्ट जो हाउस होल्ड अगर पे करते हैं बेटा अपने कैपिटल के ऊपर तो वो माइनस हो जाता है इसमें से। ओके, यस सर। Yes, sir. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये अभी करेक्ट हो जाएगा ना, यही एक एडजस्टमेंट की गड़बड़ है ना, बस 20 को 15 30 को एडजस्ट करेंगे तो ये 1711 हो जाएगा। सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री। बेटा आपको जीडीपी एमपी दे रखा है 1100। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड एनएफआईए बेटा आपको दे रखा है 100। द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 है। नेशनल इनकम बेटा आपको दे रखी है 850। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी आपको दे रखा है बेटा। एनएनपीएफसी तक पहुंचने के लिए अगर मैं जीडीपी से स्टार्ट करूं मार्केट प्राइस वाले, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? सर पहले तो ग्रॉस को नेट बनाना पड़ेगा यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना पड़ेगा यानी कि इसमें एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको माइनस करने पड़ेंगे। आपकी इक्वेशन बन गई, सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। एनएनपीएफसी इज 850, जीडीपी एमपी इज 1100 माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आपको ऊपर दे, अच्छा डेप्रीसिएशन को निकालना है, प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड हमारे पास है बेटा 100 करोड़, माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150। तो ये होगा बेटा 1200 माइनस में 150, 1050 उस तरफ चला जाएगा तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा 1050 माइनस 200। सिंगल इक्वेशन के अंदर बेटा सारा काम हो सकता है, आपको मल्टीपल स्टेप लगाने की वैसे तो आवश्यकता नहीं, लगाना चाहते हो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 8वां सवाल। On the basis of the following information, calculate net national product at market price and disposable personal income। बेटा आपको एनएनपी एमपी चाहिए,
साथ में डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम चाहिए, तो पहले पीआई निकालना पड़ेगा, उसको डिस्पोजेबल में कन्वर्ट करने के लिए पर्सनल टैक्सेस और माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके आएगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। चलो जी, पहले तो एनएनपी मार्केट में दे क्या रखा बेटा, हमारे को एनडीपीएफसी दे रखा है, इससे बढ़िया और क्या हो बेटा। अगर मुझे एनएनपी एमपी पे जाना है और स्टार्टिंग पॉइंट है एनडीपीएफसी, क्या करना पड़ेगा सर? ये तो ठीक है, नेट ये है, डोमेस्टिक को नेशनल पे लेके जाना है तो एनएफआईए एडजस्ट करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे लेके जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड बैक करने पड़ेंगे। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे लेके जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड बैक करने पड़ेंगे। तो एनएनपी एमपी इक्वल टू 14,900 से बेटा हमने स्टार्ट करा, प्लस एनएफआई हमारे पास है क्या, ये नेट फैक्टर इनकम अब्सॉर्ब 80 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे 335 है और नीचे हमारे पास है सब्सिडीज 262, तो 335 माइनस 262, ये कितना हो गया 14,980 माइनस प्लस 14,000, ये आएगा बेटा 15,053, 15,053। ये एनएनपी एमपी है। अब मुझे चाहिए डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। लेकिन बेटा पहले पर्सनल इनकम तक जाने का जो आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा, वो नेशनल इनकम से शुरू होता है, एनआई। क्या ये एनएनपी एमपी नेशनल इनकम है? पर्सनल इनकम का फॉर्मूला होता है बेटा नेशनल sir. इनकम माइनस No, sir. अक्रूड प्लस अनअर्न्ड। लेकिन उसके लिए पहले नेशनल इनकम चाहिए होगी ना, तो पहले हम एनआई ढूंढ लेते हैं। एनआई इज इक्वल टू एनएनपी एफसी, और एनएनपी एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाना पड़ेगा। यानी कितनी वैल्यू बचेगी, तो 15,053 माइनस ये जो वैल्यू थी 335 माइनस 262, 73, 14,980 आएगी। तो ये होगी नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम से मुझे चाहिए पर्सनल इनकम। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपकी नेशनल इनकम का पार्ट है, अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, तो बेटा आपकी जो भी नेशनल इनकम है उसमें से 150 तो गवर्नमेंट की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये बेटा सरकार ने पे कर रखा है हाउस होल्ड को, तो पर्सनल इनकम का पार्ट बन जाएगा पिछले सवाल की तरह, ये ऐड हो जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, सरकार ने ये भी बेटा पेमेंट ट्रांसफर करी है हाउस होल्ड से। नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा हमारे पास आ गया प्राइवेटली, सरकार के लिए होता तो बेटा ये इसमें ऐड नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्सेस के तो पहले से एडजस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, माइनस हो चुके हैं बेटा नेशनल इनकम में से, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस है पहले से। डायरेक्ट टैक्सेस ये बेटा डिस्पोजेबल इनकम में माइनस हो जाएंगे, सब्सिडी का कोई चक्कर नहीं, ऑलरेडी एडजस्टेड है। टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये वो पैसा है जो बिजनेसेस बांट ही नहीं सकते, और ये वो पैसा है 105 जो उन्होंने खुद ही नहीं बांटा, रिटेन अर्निंग 105, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 14,980 माइनस 150 प्लस 170 प्लस 60 प्लस 30 माइनस 222 और माइनस 105, 14,763। ये बेटा पीआई आ गई, पर्सनल इनकम। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम में। डिस्पोजेबल इनकम में बस क्या होगा, पर्सनल इनकम माइनस में डायरेक्ट टैक्सेस। हमने कैलकुलेट करा एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी,
फिर उसके बाद पर्सनल इनकम कैलकुलेट करिए और आप कैलकुलेट करिए डिस्पोजेबल इनकम। किसी को अगर कोई डाउट है तो बेटा प्लीज पूछो इसके अंदर। No, sir. Illustration number 9. Calculate national income by value added method with the help of following data. Sales दे रखी है बेटा हमारे को। वैल्यू एडिड मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू एडिड मेथड होता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट देनी पड़ेगी पहले आपको। वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने टोटल वैल्यू कितने की जनरेट करी है और वो वैल्यू जनरेशन कैसे आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट किस तरीके से आएगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन है बेटा सेल्स 700, ओपनिंग स्टॉक 500, 400 का है क्लोजिंग स्टॉक और दे रखा है 350 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमें चाहिए होता है बेटा एनएनपीएफसी, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू एडिड मेथड से वैल्यू आती है बेटा वो आती है ग्रॉस वैल्यू एडिड एमपी। वैल्यू एडिड एमपी, इसको आप बोल सकते हो जीडीपी एमपी। और ग्रॉस वैल्यू एडिड एमपी कैसे आएगा बेटा, आपको अपनी टोटल आउटपुट देखनी है कि आपने कितनी आउटपुट जनरेट करी और इस आउटपुट को बनाने में जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपने करी है उसको हटा दो। वैल्यू एडिड आ जाएगा कि भैया टोटल 1000 का माल बना है जिसमें से 400 का इंटरमीडिएट है तो बाकी का आ जाएगा 600 का वैल्यू एडिड। वही हमारे लिए जीडीपी एमपी है। लेकिन नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम तो होती है एनएनपीएफसी। तो अगर आपसे उसने मांगा तो नेशनल इनकम है, लेकिन कह रहा है वैल्यू एडिड मेथड लगाओ, तो वैल्यू एडिड मेथड लगा के नेशनल इनकम तक पहुंचना पड़ेगा। पहले नेशनल इनकम नहीं मिलेगी, पहले तो क्या मिलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो पहले उसके लिए मुझे आउटपुट चाहिए होगी। अब आउटपुट कैसे है कि इतना माल बनाया, ये तो बेटा आप ऐसे कॉस्ट अकाउंट में भी कई बार कर चुके हो। सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन। सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन, यानी कि आउटपुट। इसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 350। सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये हो गया जी 700 माइनस 100, 600 का तो आउटपुट हो गया, 350 का हो गया कंजम्पशन। जीडीपी एमपी आ गया 250। लेकिन अपने को निकालनी है नेशनल इनकम विच इज एनएनपीएफसी। तो पहले ग्रॉस से बेटा नेट पे जाना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना पड़ेगा, एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ेगा, सब कुछ एडजस्ट करना है। तो जीडीपी एमपी पहले ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएंगे, लेस डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन है, यस 150। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआई एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारे पास है 30। और फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एडजस्ट करने पड़ेंगे बेटा। एक्साइज ड्यूटी इज इनडायरेक्ट टैक्स जो बंद हो गया, इसकी जगह जीएसटी हो गया और सब्सिडी माइनस हो जाएगा। तो 110 माइनस 50 ये आ गया बेटा एनएनपीएफसी। तो 250 माइनस 150 प्लस 30 माइनस 60, तो नेट वैल्यू आएगी बेटा 70 ओनली। कोई दिक्कत बेटा इस प्रोसेस को देखने पकड़ने में? नो सर। सर 70 है बेटा। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बेटा जो हम इनकम मेथड के अंदर यूज करते हैं, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, प्रॉफिट होता है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, कैपिटल पे जो कमाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सेल्स हमारे पास है, ओके बेटा। जो हम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से वो सीधा एनएनपीएफसी होता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम्प्लॉइज कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम
प्लस NFI है। अब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन में क्या क्या अवेलेबल है, सेल्स अवेलेबल है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज अवेलेबल है, वो मैं लिख देता हूँ 800। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखे बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो वैल्यू एडिड मेथड में यूज होती है, ये हमने पिछले सवाल में देखा था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होती है, आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और सेल्स हमारे को आउटपुट निकालने के काम आएगी। यानी कि आप बेटा पहले जीडीपी एमपी ढूंढ लो आउटपुट मेथड से, फिर एनएनपीएफसी आ जाएगा, फिर एनएनपीएफसी को यहां पर पुट करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम बेटा हमारे पास है 400। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड हमारे पास इस सवाल में नहीं है, तो वो 0 हो गई। अगर मुझे एनएनपीएफसी मिल गया तो बेटा मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। मुझे एनएनपीएफसी तक जाना है, वहां तक हम कैसे जाएंगे बेटा? उसके लिए पहले आप अपने वैल्यू एडिड मेथड का इस्तेमाल करोगे बेटा। वैल्यू एडिड मेथड से आते हैं हमारे पास जीडीपी एमपी, फॉर्मूला होता है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दोनों में से कुछ भी नहीं है, माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन 600। ये आ गया हमारे पास 3400। जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक जाना है, एनएनपीएफसी 3400, जीडीपी से बेटा नेशनल ग्रॉस से नेट बनाओ लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये रहा, ये हो गया बेटा नेट। फिर डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए एनएफआई जो कि इसमें है नहीं 0, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसकी वैल्यू बेटा दे रखी है 500। तो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू 700 माइनस हो जाएगा, बचेगा 2700, यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 2700 माइनस 1200, 1500। पहले बस बेटा आपको ये एनएनपीएफसी ढूंढना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो साथ साथ पूछ लेना प्लीज। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू एडिड मेथड। तो नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 3 सेक्टर होते हैं बेटा। तो आउटपुट दे रखी है वैल्यू 2000, इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी 200, तो नेट आउटपुट होगी 1800 प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट है 2800 का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 800, यानी कि 2000 का नेट आउटपुट। टर्टियरी सेक्टर का बेटा हमारे पास है 1600 माइनस में 600, तो ये हो गया 1000। तो तीनों सेक्टर की जो नेट आउटपुट बन गई है वैल्यू एडिड, तो वो हो गया 3800 वैल्यू आ गई। लेकिन बेटा वैल्यू एडिड मेथड से जो आपके पास आती है वैल्यू ये होती है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड, यानी कि जीडीपी एमपी बोल सकते हो आप इसको। हमें चाहिए नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एनपी से आगे चल जाएंगे। ग्रॉस से नेशनल पे जाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआई एडजस्ट करना पड़ेगा -30। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना पड़ेगा 470, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको माइनस करने पड़ेंगे फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए -300। तीनों चीजें माइनस। कितना हो गया? हाँ, 3300, 3000 आ गए। 4800 है, सॉरी 4000।
4500 तो बेटा जीडीपी एमपी है ये वाला, और 4000 आएगा आपका एनएनपीएफ।